Welcome back, student. Now I am going to explore the Battle of Plassey. हालांकि इसको आपको जो PDF पेज था उस पर मैंने ऑडियो क्लिप बना करके बताया, लेकिन अलग से एक डायग्राम से मैं इसको फिर से समझाने जा रहा हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी है क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी जो डेट है वो 23 जून 1757 की डेट है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर से जान लीजिए 23 जून 1757। और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, ये देखिए वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये प्लासी का एरिया पड़ता है। एंड यू नो स्टूडेंट, प्लासी इज़ वाई फेमस, इट इज़ नोन्ड एज प्लासी। एक्चुअली वहाँ पर प्लास एक फूल होता है, पलास का जो है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा था उस एरिया में। दैट्स वाई इट नेम्ड एज द प्लासी। तो इसका नाम इसलिए प्लासी पड़ता है। क्लियर? नादिया डिस्ट्रिक्ट में है आज भी, जो है वेस्ट बंगाल में। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये बैटल, इस बैटल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट ये देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है इस बैटल का, तो याद रखिए इस बैटल का जो इम्पोर्टेंस है हम कुछ लाइनों में कह सकते हैं। प्लीज़ इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक्चुअली दिस बैटल इज़ अ फेमस बैटल ऑफ प्लासी। दिस फेमस बैटल ऑफ प्लासी laid the foundation stone of British rule in India by defeating Sirajuddaulah. Who? Sirajuddaulah in Battle of Plassey in 1757. Britishers won Bengal by this battle, which was the first Indian province under British rule. तो स्टूडेंट दैट इज़ द क्लियर पॉइंट कि आफ्टर दिस बैटल एक्चुअली दिस वाज अ फाउंडेशन बैटल। वी कैन से दैट कि एक नींव की तरह था। इस मैंने आपको पहले भी ऑडियो में बताया है कि बंगाल जो रिचेस्ट प्रोविंस था उस पर कब्जा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। और इस युद्ध के को जीतने के बाद वो पूरी तरह से दावेदार हो गए, क्योंकि मुग़ल कमज़ोर थे, मुग़ल कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके सामने ही सब चीज़ें हो रही थीं। अगर औरंगज़ेब या उसके पहले के शासक होते तो बिल्कुल इनको भगा देते, उनमें ताकत थी, लेकिन मुग़लों में कोई ताकत नहीं रह गई थी बेटा। और दूसरा जो है, आखिर क्यों ये युद्ध हारे, और हमने इसके पहले भी आपको बताया ऑडियो में कि आखिर ट्रेड जो है वो बैटल में कैसे चेंज हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था कि 1661 के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेड शुरू किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन टैक्स वगैरह नहीं देते थे, जिससे जो नवाब थे वो नाराज़ हुए। और सिराजुद्दौला जो नवाब बना, जब वो नवाब बना बंगाल का, तो उसने सब चीज़ें बैंड कर दिया। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है। आइए अब देखते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस डायग्राम में एक एरिया बनाया है प्लासी का। ये प्लासी का मैदान है, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल को मैंने रखा है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव है और उसकी आर्मी है। यहाँ पर सिराजुद्दौला है, मीर जाफ़र हैं, अमीन चंद हैं और राय दुर्लभ हैं। याद रखिएगा ये लोग हैं। ये फिर से मैं आपको इसको इसलिए दिखा दे रहा हूँ। नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अमीन चंद, राय दुर्लभ। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया है। ये सिराजुद्दौला तो नवाब ही था। ये तीनों लोग जो हैं इनमें ये कमांडर थे, आर्मी चीफ कमांडर थे इनके। अमीन चंद और राय दुर्लभ ये भी ऑफिशियल थे ही, जो है व्यापारी भी थे। तो ये लोग मतलब इनके मेन थे जो हैं, जिनसे कि ये राय वगैरह लेते थे, जो है ये लोग इंटरफियर करते थे पूरे स्टेट में, जो है पावरफुल लोग थे जो हैं। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जो था, पिछले पॉइंट में हमने पढ़ ही लिया था। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पर था इसके पहले? मद्रास में था। वेयर? मद्रास, यानी चेन्नई, रिसेंट का चेन्नई। तो उसे जब यहाँ पर जब सिराजुद्दौला ने थोड़ा सा जो है मामला यहाँ पर टाइट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो जो कंपनी यानी कंपनी का जो मुख्यालय था कोलकाता में, उसको जब इसने जो है कब्ज़े में कर लिया नवाब सिराजुद्दौला ने अपने, पिछले हमने पॉइंट में देख लिया था। तो कंपनी को कैसे जो है वहाँ मुक्त कराया जाए, तो मद्रास से इसको रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा गया। बंगाल ये आया और यहाँ उसने थोड़ा स्टडी किया
और देखा, उसने देखा, हालांकि इसके पहले भी प्रयास चल रहा था कि कैसे नवाब को तोड़ा जाए जो है। अच्छा, अंग्रेज़ देखिए अभी पूरी तरह से, अभी वो भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि कितनी ताकत है, कैसे लड़ाई करें, थोड़ा डर था उनमें। लेकिन जैसे जैसे एक एक युद्ध जीतते गए उनका डर ख़त्म होता गया, फिर तो मनमानी तरीके से भारत पर शासन किया उन्होंने स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है उन्होंने मीर जाफ़र, अमीन चंद और राय दुर्लभ से इसने मुलाकात की, मीटिंग किया, और मीटिंग में देखा, मिला, चोरी छुपे मिला जो है, और उसने देखा कि मीर जाफ़र, अमीन चंद, राय दुर्लभ जो थे ये सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ थे। सिराजुद्दौला से को ये पसंद नहीं करते थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास एक चांस था। चांस क्या था? इसने इन तीनों को मिला लिया और ऑफ़र दे दिया कि आप लोग मेरा साथ दीजिए नवाब को क्रश करने में, हटाने में। और जैसे नवाब हटता है तो सबसे पहला काम इनके साथ किया, मीर जाफ़र के साथ, कि आपको नवाब बना देंगे। उनकी एक डिज़ायर भी थी मीर जाफ़र की, जो चीफ कमांडर थे मीर जाफ़र। और दूसरा जो है अमीन चंद, और इनको सबको ट्रेड वगैरह में कुछ ना कुछ चाहिए था कि व्यापार में जो है इनका व्यापार वगैरह बढ़े। तो इन लोगों को कहा आपको बिल्कुल ट्रेड के लिए आप फ्री रहिए, जैसा भी आप ट्रेड करेंगे आप लोग खुद जो है ओनर हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे स्टेट के। तो उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रीटी की, एक निगोशिएशन किया, एक समझौता किया इन लोगों के बीच में, और एक गोपनीय समझौता किया। और इस समझौते पर, नेगोशिएशन पर सबकी साइन कराई जो है, एक साइन सबकी कराई। देखिए भैया ये जो है ये सब हमारे आपके बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, समझौता हो रहा है। एंड स्टूडेंट यहाँ देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने दो काम किया, नेगोशिएशन तो किया इन लोगों के साथ, लेकिन एक फेक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी उसने बनाया। फेक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसने एक जाली कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, जिसमें जो कंडीशंस थी, जो शर्तें थी, जो समझौता था, उसको चेंज कर दिया था। बाद में फिर इन लोगों को वही दिखा करके इन लोगों को स्टूपिड भी बनाया, मूर्ख भी बनाया जो है। देन स्टूडेंट क्या हुआ कि अब लड़ाई जब आगे बढ़ी तो दोनों सेनाएं, दोनों की आर्मी जो है दोनों की आर्मी यहाँ पर इस मैदान में आ जाती है। नवाब सिराजुद्दौला भी लाखों, मतलब लैक्स सेनाएं जो है लेकर के आते हैं, आर्मी, हाथी घोड़े सब भी थे उस पर। और नवाब जो रॉबर्ट क्लाइव था उसकी आर्मी आर्म फोर्स जैसे होती हैं उसी तरह से थी, जो है कम संख्या थी इसके सामने। इस तरह से दोनों सेनाएं जब प्लासी के मैदान में आ जाती हैं, नवाब सिराजुद्दौला सेट ऑर्डर टू हिज कमांडर अटैक, क्या कहता है, अटैक, अटैक का आदेश देता है। लेकिन नवाब जो है अटैक जो कमांडर था अटैक ना करने के बजाय ये धीरे धीरे सेना को लेकर के मूव कर जाता है और यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है इसके साथ। नवाब बिल्कुल शॉक्ड हो गया, ही वॉज टोटली शॉक्ड दैट कि व्हाट हैपन, एक्चुअली ही वॉज फेल्ड इन हिज पॉलिसी, और वो पूरी तरह से फेल हो गया था और शॉक्ड हो गया था, भागने लगा। उसने समझ लिया कि उसके साथ कॉन्स्पिरेंसी हुई है, धोखा हुआ है, ये भागने लगा सिराजुद्दौला। बाद में इसको पकड़ करके किल कर दिया गया, मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। तो ये कहानी है बैटल ऑफ प्लासी की। इतने कैरेक्टर्स हैं, ज़रूर याद रखिए। इसके बाद क्या हुआ थोड़ी सी चीज़ मैं बताऊंगा, बाद में आप इसको अगले बक्सर के बैटल में मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा। तो रिज़ल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, रिज़ल्ट एक ही आया जो है ब्रिटिश विक्ट्री। क्या हुआ, ब्रिटिश विक्ट्री, ठीक है, ब्रिटिश विक्ट्री हुई जो है यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है थोड़ी सी कहानी में बताऊंगा। अब मीर जाफ़र को हालांकि शर्तें तो चेंज कर दिया था इसने, जो है मैंने आपको बताया था। तो ये लोग थोड़ा भड़के जो है बाद में, अरे आपने ऐसा कर दिया, लेकिन सोचे चलो ठीक है जो मिल गया उसे एडॉप्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है मीर जाफ़र अब नए नवाब हो गए। नए नवाब कौन हो गए, मीर जाफ़र, न्यू नवाब ऑफ बंगाल, न्यू नवाब, ठीक है, नए नवाब ये हो गए बंगाल के। और इन्होंने सोचा था कि इन अंग्रेज़ों को तो मैं डील कर लूँगा, मीर जाफ़र ने सोचा था कि अंग्रेज़ों को डील कर लूँगा, इनको समझा दूँगा और मैं राजा बन जाऊँगा, पूरी तरह से मैं अच्छा शासन करूँगा, बड़ा साम्राज्य स्थापित करूँगा। एक ड्रीम लिए थे, एक डेड ड्रीम था इनका। लेकिन इनके अंडर में एक आदमी काम करता था जो नया, अब चूँकि ये चीफ कमांडर थे तो ये हटे, तो इनकी जगह जो एक आदमी आया मीर कासिम, उसका क्या नाम था, मीर कासिम, याद रखिएगा, मीर कासिम, इनकी जगह लिया उसने। और फिर हिस्ट्री जो है रिपीट करती है, देखिए यहाँ पर।
और रॉबर्ट क्लाइव ने जब इसके ऊपर कब्ज़ा किया, मतलब इसको इसके अधिकार वगैरह छीनने लगे, तो ये थोड़ा क्रोधित हुए, नाराज़ हुए जो है मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह से। तो अब तो ये पपेट की तरह, अंग्रेज़ एक्चुअली ब्रिटिशर्स वांटेड अ पपेट इन बंगाल, और दैट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो व्हाट हैपेंड, मीर जाफ़र वांटेड टू एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन बंगाल। एक्चुअली ही डिड, why he was with the Robert Clive, he had a mind set up that कि I will settle it, I will hold all the situations, है ना। तो लेकिन he was totally failed, he was not aware of the cunningness of the Robert Clive और the ब्रिटिशर्स। तो उनके कनिंगनेस से जो है वो, जो जितने कनिंग थे, वो जितने धूर थे, स्टूपिड थे, उनसे अवेयर नहीं था मीर जाफ़र। तो मीर कासिम को इधर इन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी तैयार कर लिया, इनको भी सपने दिखाने लगे। याद रखिएगा, मीर जाफ़र और मीर कासिम में अंतर है बेटा। ये मीर कासिम इनका कमांडर था, जो नए नवाब मीर जाफ़र थे। मीर कासिम को भी सपना आने लगा, अरे मीर जाफ़र को हटाओ, मैं नवाब बन जाऊँ। फिर यही चीज़ जो है रिपीट होती है, और अगले बक्सर के बैटल वाले ऑडियो में मैं आपको बताऊँगा। बेटा आपको समझ में आया होगा, ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।